रोहन जी, इस बात को तो आप मानेंगे कि देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा छोड़ के आ गए कांग्रेस पार्टी, यहां पर सर्बानंद सोनोवाल की मुख्यमंत्री जब थे तब चुनाव लड़ा गया था और बीजेपी जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री उस पूरे मंथन के बाद बनाए गए हेमंत बिस्वा शर्मा, और उसके बाद से वहां से कोई खटपट नहीं सुनाई दी है। दूसरी चीज, आप राजस्थान का अपना एग्जाम्पल देख लीजिए कि वहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मन कभी मिल ही नहीं पाए थे। तो बेहतर तो यही है ना कि सोच समझ के, विचार के और सबके मन मिला के उसके बाद तय कर दिया जाए भाई कि कौन मुख्यमंत्री हो, समय कम लेने से बेहतर। आपका जवाब मैं दे दूं। पहले इन्होंने कहा कि हमारे तो कोई नेता छोड़ के नहीं जाते हैं। जगदीश शेट्टर कौन थे बता दे। अजय आलोक जी का शायद अभी नए नए जुड़े हैं तो थोड़ा नॉलेज कम है। कर्नाटका में जगदीश शेट्टर, लक्ष्मण सावड़ी जो उनके डेप्यूटी सीएम, सब लोगों ने छोड़ा उनको। बीच में मत बोलिए अजय जी प्लीज। इन सब ने छोड़ा पार्टी को, उनको बुरी तरह से वहां पे आहत किया गया, उनको अपमानित किया गया, उन्होंने छोड़ा, कांग्रेस में आए, आज हमारे साथ हैं। बोलो, मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि समय ले, पर यहाँ पे समय ये हो रहा है। देखिए श्वेता जी, जिस प्रकार से इन्होंने अपने स्टेट लीडर्स को कट किया, अब हम कर्नाटक की बात करें, यहाँ पे येदुरप्पा के तौर पे इनके कदावर नेता थे, अगर उनके नेतृत्व में लड़ते तो शायद वहां पे इनका इतना बुरा हाल नहीं होता। हर जगह पे जहां पे भी इनके स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, शिवराज जी की हम बात करें, वसुंधरा जी की बात करें, जो भी है, उनको कैसे, रमन सिंह की बात करें, उनको कैसे कट टू साइज करना, क्योंकि इनको चाहिए रिमोट कंट्रोल। आज नाम नया है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खट्टर जी का नाम आने से प्रॉब्लम नहीं है, पर ये देखा जाता है कि किसके नाम पे जनता ने वोट दिए, कौन से नेता है। आपको उन स्ट्रॉन्ग नेताओं को भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके आज चुनाव में जीत हुई है तो आपका 3 राज्यों में जीत होने के बाद अपने हिसाब से आप करेंगे, पर जनता ये चीज देखती है कि किसने काम किया है, किसके नाम पे वोट मिला है, कौन कदावर नेता है। हर बार आप जीतने के बाद में किसी बड़े नेता को कट्टूसाइज करने का जो आपका जो चलन है, मुझे नहीं लगता है जनता उसको माफ करे। और आपका जो मंथन इसीलिए चल रहा है, कैसे उनको कट्टूसाइज करे, जनता को इस बात से प्रॉब्लम है। बाकी आप कीजिए, मंथन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, मनोमंथन कीजिए, सब कीजिए। प्रधानमंत्री ने भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा था उनके लिए, आपके जो भी आएंगे वो थोड़ी सी चिंता कर सकते हैं वाले होंगे जिनका योगदान नहीं होगा जी। लेकिन हम अभी मध्य प्रदेश के जरा वो नाम भी एक बार देख लेते हैं जिन नामों को लेकर इस समय बहुत सुगबुगाहट है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री उनमें से कोई एक बने। एक तो पहला नाम तो शिवराज सिंह चौहान का ही हो जाता है, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, लगभग 2 दशक होने को आ रहे हैं। लेकिन क्या उनको रिप्लेस किया जा सकता है किसी और नाम से, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रहलाद पटेल, सी जोशी, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम बड़ा इसमें चल निकलता है। विनोद जी, जो तर्क दिया जा रहा है, जिस पर चर्चा चल रही है, क्या वाकई ऐसा? क्योंकि मुझे तो हर नाम इसमें बड़ा ही नजर आ रहा है, सारे कद्दावर ही नेता हैं बीजेपी के भीतर की, अगर हम वरीयता देखें तो। देखिए, अब जैसे नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद सिंह पटेल, ये केंद्रीय मंत्री थे। हाँ। और केंद्रीय मंत्री होने के बाद इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते, और अब उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। तो जाहिर है केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा हो जाएगा उनका। तो इसका मतलब वो उनको राज्य की राजनीति में रहना है। अब राज्य की राजनीति में किस भूमिका में वो रहेंगे? क्या वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, या किसी नए नेता के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री बनेंगे, या सिर्फ विधायक रह के संगठन में काम करेंगे? ये प्रश्न है कि इस पर मंथन हो रहा होगा। मुझे अगर जो चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, अगर नए नेतृत्व की दृष्टि से देखा जाए, और जो नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक शैली है, जो उनकी पसंद है, मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सबसे ज्यादा संभावनाएं लगती हैं। उसके 2 कारण हैं जो मुझे लगता है। पहला कारण तो ये है, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से गए, असम में उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो कांग्रेस को एक आईना दिखा दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस से आए, सरकार तोड़ करके केंद्रीय मंत्री बने, और इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में हेमंत बिस्वा शर्मा का रोल थोड़ा अलग था। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है, तो उसी क्षेत्र में प्रभाव तो नरेंद्र सिंह तोमर का भी हो जाता है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का तो हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 3.5 साल मध्य प्रदेश में चली, वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से चली। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 23 विधायकों को लेकर के आए, और उसके बाद जिस तरह केंद्रीय मंत्री बनाया गया, और मोदी जी जिस तरह से उनके प्रति बहुत सहानुभूति भी कह दिया था, 3 राज्य चल रहे हैं तो उनके। बीडी शर्मा, दरअसल हम जब मध्य प्रदेश की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ में छत्तीसगढ़ की भी दिखा रहे हैं, लेकिन राशिद किदवई जी, जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें खासकर हम छत्तीसगढ़ भी देखें। अभी बहुत बड़ा जो एक संदेश है वो बीजेपी की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद चुनौती दी थी कि भाई किस जाति का कितना सीएम है, वो देख लीजिए, कौन अपर कास्ट है और कौन ओबीसी है। इस तरह की चीजें अगर विमर्श में शामिल हैं, तो एक महिला का चुना जाना या एक आदिवासी मुख्यमंत्री का चुना जाना, ये चीजें भी एक राजनीतिक पार्टी का प्रेरोगेटिव हो जाती हैं, और कौन बेहतर काम करके वहां दिखा सकता है, शायद एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है इन नेताओं के लिए।
बिल्कुल श्वेता, देखिए ये गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सोच समझ के भाजपा फैसला लेगी। देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 5 साल बाद वापसी की है और उसको वहां अपने कदम जमाने हैं। उसके पास कोई ऐसा राज्य स्तर के ऊपर एक ऐसा, जैसे शिवराज जी की हम बात करते हैं या शिवराज जी की बात करते हैं, उस भूमिका में वहां अभी इस तरह का नेताओं का एक राजनीतिक पत्रकार के हैसियत से मैं कह रहा हूँ एक अभाव नजर आता है। तो वहां के ऊपर अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो एक उसकी पारी होगी। वो पारी, जैसा मैं कह रहा हूँ कि वो अगले लोकसभा चुनाव या 5 साल तक नहीं, आने वाले समय के ऊपर भी उसको एक प्रभाव छोड़ने की जरूरत होगी। देखिए श्वेता, देखिए क्या होता है, राजनीतिक दलों में इस तरह का दल बदल वगैरह चलता रहता है। भाजपा से नाना पटोले छोड़ के गए और सांसद थे और अब वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो जहां जहां जो जिस राजनीतिक दल को टैलेंट समझ में आता है उसके हिसाब से वो उसको रिवॉर्ड भी करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहूंगा, उसकी एक खूबी ये भी है कि वो अगर नेहरू गांधी परिवार को आड़े हाथों लेते हैं, जो हमने देखा कि पिछले दिनों चुनावी सभा जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उनके ऊपर एक करारा या एक तरीके का व्यक्तिगत हमला किया था, और अगर ज्योतिरादित्य पूरे 24 के चुनाव के समय नेहरू गांधी परिवार पे हमला करेंगे तो उसके एक राजनीतिक फायदे होंगे। तो और उनकी जो एक युवा छवि है पूरे देश में, देखिए श्वेता, मुख्यमंत्री केवल एक प्रदेश का नहीं होता। आप जब योगी आदित्यनाथ का देखें तो उनके पूरे देश में एक उनकी एक चर्चा का विषय है, भाजपा के लिए एक तरीके के वो असेट है। तो मुझे लगता है तमाम फैक्टर्स जो है वो भाजपा ध्यान में रखेगी और वो मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। देखिए जो हमारे मित्र ने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री पहले चुने जाते थे, पत्रकार चुनते थे, ये उनका हक है, वो कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ये तथ्यों से परे बात है। किसी भी समय जिम्मेदार आप भी जानती हैं ऐसा कभी नहीं हुआ, और अगर कोई आदमी ऐसा कहता था तो वो या तो आत्ममुक्त था या वो मूर्ख था या दोनों का उसमें समावेश था। तो ऐसी तरह की राजनीतिक दल चाहे पुराने हो चाहे आज हो, उन सब में एक दक्षता होती है, एक मैच्योरिटी होती है, एक उनका काम करने का तरीका होता है। ये कहना कि पहले ऐसा होता था ऐसे होता था, ये राजनीतिक रूप से ठीक है लेकिन तथ्यों के आधार पर सही नहीं। अजय आलोक जी, बाकी नेताओं की बात एक तरफ हो जाती है, शायद हमारा संपर्क उनसे कटा है, हम जी हम दोबारा जुड़ेंगे उनसे। जो रशीद भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा है। जैसे हम लोग पत्रकार हैं, हमारे संबंध नेताओं से चूंकि पत्रकार के नाते हो जाते हैं, तो कई लोगों की अपेक्षा होती है जब टिकटों का बंटवारा होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं हम लोगों के पास कि हमारी पैरवी कर दीजिए। हमें मालूम है हमारे कहने से ना टिकट मिलेगा ना टिकट कटेगा, लेकिन बहुत सारे लोग उम्मीद जताते हैं और हम कुछ कहते नहीं, हम खाली उनको ये कह देते हैं भाई हमारे कहने से ऐसा कुछ नहीं होगा। सर इसमें ये एक सामान्य बात है। कोई पत्रकारों कहने से ना मंत्री बनता है ना विधायक बनता है ना टिकट दिया जाता है। नहीं, अब मुझे सबसे बड़ा उदाहरण तो याद आता है जब किसी को कुछ पता नहीं चला था, जब सोनिया गांधी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और लास्ट में अचानक वहां से तस्वीर बदल गई और हुआ कि मनमोहन सिंह बन गए, वो भी किसी को पता नहीं चला था। खैर अलग अलग उदाहरण होते हैं, अलग अलग घटनाएं होती हैं, और मुझे लगता है कि एक काम करने का स्टाइल भी रहता है अजय जी, लेकिन उस काम करने के स्टाइल के बीच शायद बाकी प्रदेशों से अलग मध्य प्रदेश की बात होती है। और मैं इतना भी कहूंगी कि अभी किसी को नहीं पता, हो सकता है शिवराज जी वहां पर रिपीट हो जाएं, लेकिन उनका एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पार्टी को लीड करना, एक सरकार बनाना, उसको लेकर जो पसुपेश चल रहा है वो कुछ लोगों के समझ से जरूर परे हो जाता है। अजय जी। नहीं, देखिए ये कांस्टेंट चर्निंग का प्रोसेस है श्वेता जी। ये कोई मतलब शिवराज सिंह चौहान जी पिछले 15 वर्षों से लगातार 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, और कांस्टेंट चर्निंग का ये फेज है कि भाई नई पौध को अगर आपको लाना है तो नई पौध को तैयार करना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान जी जिसने जो काम किया है 18 साल में वो अद्वितीय है। उन्हीं के बदौलत आज हम 164 सीट लाए मध्य प्रदेश में, इसमें किसी को कोई शुभ है ही नहीं, और उनको कोई भी गिलाई ये नहीं है कि अगर मैं रहूंगा या नहीं रहूं। यही तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी में किसी को ये गलतफहमी नहीं है कि हम बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। केंद्रीय मंत्रियों को बोला गया कि जाइए विधानसभा चुनाव लड़ना है, पूरा हंगामा मच गया, केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। यही रोहन जी कहते थे कि हम हार के डर से ही काम कर रहे हैं। आज देखिए उसके नतीजे। बीजेपी में हर बड़ा नेता एक साधारण कार्यकर्ता बनने को तैयार रहता है। अरे प्रधानमंत्री जी को लीजिए ना, प्रधानमंत्री है। पहले आप 2014 के पहले देखती थी कि राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री अगर एक रैली कर दिए तो हो गई बहुत, एक ज्यादा से ज्यादा दो, वो भी यूपीए के टाइम में तो होता नहीं था 2004 से 14, क्योंकि मनमोहन सिंह करते नहीं थे रैली। मैं वाजपेयी जी के भी समय की बात कर लूं, नरसिम्हा राव और राजीव गांधी, मतलब एक दो रैली प्रधानमंत्री की हो गई बहुत है। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं चुनाव में। आप अमाउंट ऑफ रैलीज देखिए, कितनी मेहनत, 71-72 वर्ष की उम्र हो गई है लेकिन मेहनत करने में कहीं से पीछे नहीं। तो ये कांस्टेंट चर्निंग हमारे पार्टी का एक प्रोसेस है जिसमें सबकी राय ली जाती है, मशवरा किया जाता है, नए पौध को निकालना भी है, एल्डरली लोग को प्रिजर्व भी करना है, आज जो काम कर रहे हैं उनसे और ज्यादा उनकी क्षमता का उपयोग करना है।
तो ये तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम, मुझे लगता है कि सबको तारीफ करनी चाहिए। और मैंने राशिद जी और विनोद सर, मैंने कभी मतलब आप लोग को ब्लेम करने के लिए नहीं कहा था, ये मीडिया में ही खबरें छपी थी और नीरा राडिया केस और बाकी सब चीज, कैसे कॉर्पोरेट लॉबिंग होती थी, कैसे मंत्री बनाने के पैसे लिए आते थे। ये तो मतलब ये सब फ्रंट पे है ना, ये ओपन मंच पे है, तो ये मेरी ये सोच नहीं है, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा था। मैं बस बता रहा था कि उस जमाने में जब 10 साल यूपीए थी तो ऐसा भी प्रेवलेंट होता था, कुछ पत्रकार थे जो क्लेम करते थे। अब आप थोड़ी ना, मैंने आप लोग को थोड़ी ना कहा है, मैं तो उस एरा की याद दिला रहा था। आज के डेट में वो संभव नहीं है। चलिए रोहन जी, जी क्लेम करते हैं। रोहन जी, जिस तरीके से जो तर्क अभी अजय आलोक ने दिए और जिस तरीके से हमने पिछले कुछ समय में कुछ राज्यों में देखा, जैसे ये अच्छी बात है कि चलिए हिमाचल में जैसे ही सुक्खू जी को बनाया गया मुख्यमंत्री, उसके बाद प्रतिभा जी का सामने से आया कि नहीं मैं स्वीकार करती हूं आलाकमान के डिसीजन को और विधायकों के डिसीजन को, लेकिन राजस्थान में ये चीज कभी स्वीकार नहीं हुई, जिसकी वजह से 5 साल का जो कार्यकाल था वो सरकार के काम से ज्यादा उस उठापटक में रहा। तो कभी कभी अगर समय लगाकर एक स्टेबल चेहरा तय कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर भी तो हो जाता है। ये अलग बात है कि रेवंत रेड्डी को लेकर देखिए सब आम रहे हैं और आराम से वो बन गए, शपथ ले लेंगे। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल। श्वेता जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका उद्देश्य ये है कि हाँ बिल्कुल स्टेबल और जिनके नाम पे वोट मिले उसको बनाया जाए, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। पर यहां पे मैंने जैसे आपको कहा कि इनका उद्देश्य वो नहीं है, उनका उद्देश्य है कि ऊपर से कौन चले, वही आदमी को इनको बनाना है। और मेरी शुभकामना है क्योंकि जनता तो सारी चीजें देख रही है। अभी अजय आलोक जी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे ये, आज मैंने जो येदुरप्पा जी का एग्जांपल दिया, एक कदावर नेता थे, उनके नाम के वहां पे अगर आप कर्नाटक में जाते तो यही फीडबैक था कि अगर इनको आगे करेंगे तो भाजपा जो है चुनाव अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, उनको काटा। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो भी कदावर नेता स्टेट लेवल पे ऊपर के आते हैं उनको कैसे कट टू साइज किया जाए, ये भाजपा की एक प्रोसेस रही है। कई बार उनको अच्छे परिणाम भी मिले होंगे, बुरे परिणाम भी मिलेंगे। अगर समय ये चीज में लगना होता कि किसके नाम पे वोट मिले, सब जानते हैं वसुंधरा जी वहां पे उनकी कदावर नेता है, सब जानते हैं शिवराज जी चौहान ने वहां पे उनके नाम पे उनको वोट मिले हैं, सब जानते हैं रमन सिंह जी वहां पे कदावर नेता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे वहां पे कौन बनता है किसी को मालूम नहीं है, आपके वहां पे वही बनता है जो उनका रिमोट कंट्रोल ऊपर से हो और उस प्रकार से राज्य चले। हर तरीके से ये नहीं होता है। हमारे वहां पे जब राज्यों के चुनाव होते हैं, आपने रेवंत जी के बारे में कहा, तो उनका योगदान देखिए। आज जो पीसीसी प्रेसिडेंट की तौर पे 4 बैठकों से 5 बैठकों से 64 बैठकों पे आना कोई मजाक की बात नहीं है, वो एक कंट्रीब्यूशन है। पर ठीक है, आपको शुभकामनाएं, मैं ज्यादा उसमें बोलना नहीं चाहूंगा। जनता सिर्फ ये चाहती है कि ये तर्क वितर्क करके बंद करके जल्द से जल्द आप अपने मुख्यमंत्री दें और हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। हमने जो डिलीवरी की थी, आप कर पाएंगे नहीं कर पाए, जनता को संशय, वो संशय। अजय जी, क्लोजिंग कमेंट्स। मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व जब मजबूत होता है तो राज्य इकाई भी मजबूत होती है। हमारी सारी राज्य इकाइयां मजबूत है। हम आपकी तरह कांग्रेस के शासन में लोगों ने देखा है कि कैसे 5 महीने में 5-5 मुख्यमंत्री हो जाते थे। वो शासन भी राजीव गांधी का कोई भूलता नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल जो चीज होता है बिल्कुल सामूहिक नेतृत्व में होता है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी मजबूत है और हमारी राज्य इकाई भी मजबूत है। और जहां तक रही इन तीनों चुनाव की बात, तो इन तीनों चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था, इसमें किसी को कोई शक या शुबा नहीं है। और इस पे हम लोग बहुत डिबेट कर चुके हैं रोहन जी की, क्यों नरेंद्र मोदी जी, क्या मोदी जी जाके मुख्यमंत्री बनेंगे? अब आपको क्या दिक्कत है भाई, अगर हम में लेट हो रहे, हम लोग लेट कर रहे हैं, वो भी 2-4 दिन, उससे आपको क्या परेशानी है? आराम कीजिए, 5 साल बाद मिलना है ना राज्यों में, तब तक हम लोग आपकी थोड़ा फाइल वाइल खोलेंगे बढ़िया से। कामकाज शुरू हो जाए राज्यों में, लोगों को इंतजार इस चीज का भी है, लेकिन आपको यही काम है। तो कितना चोरी कीजिएगा तो पकड़ेंगे नहीं? ये आपको शुभकामनाएं। जनता तो आपको वादे करके आए, ना योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, नकारात्मक राजनीति, आपकी नकारात्मक राजनीति पूरा। अरे बघेल जी के लिए इतने वादे करके आए हैं। राजस्थान की लाल डायरी दिखाइए देश को। मैं आपको बताऊं, राजस्थान की लाल डायरी भी जीता है वो लोकसभा हारा है। इतना अहंकार में मत रहिए, इतना अहंकार खोलिए। सारी लाल डायरी जनता आपकी डायरी खोलेंगे ना लोकसभा में। लोकसभा में आपकी डायरी खुलेगी। इतना अहंकार पे को भी खोलना। आपको मेरी शुभकामनाएं। अजय जी, ये क्या लोकसभा चुनावों से पहले चेतावनी दे रहे हैं या फिर वो जो बोल रहे हैं कि हमारा काम को आगे बढ़ा दो उसके बारे में बोल रहे हैं? चेतावनी नहीं दे रहे हैं। हमने जो वादे किए हैं जनता से चुनाव में कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसको सामने लाएंगे, भ्रष्टाचार का सारा पैसा वापस
सरकार की झोली में जाएगा। चलिए ठीक है, घर देखते में हैं छोड़ रखने के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये चेहरे कब सामने आते हैं। बैठकें तो तमाम चल रही हैं, कहा जा रहा है कि शनिवार रविवार तक हो सकता है ये चेहरे सामने आ जाएं। मुख्यमंत्रियों के बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारी साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।